इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अमित गोधा, श्रीमती कुसुम गोधा, पुत्र सुमित गोधा, अतुल गोधा, मीरा रोड, मुंबई। फर्म जैन सन्स प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रतिभा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू राहुल जैन, जिम्मी जैन, बेटी एवं दामाद लवली जैन, कृतज्ञ जैन, बेटी रिया जैन, पौत्र रियान जैन, भोपाल। मैं आज जिस घटना का जिक्र कर रहा हूं वह मेरे प्राणों की घटना है। लोग कहते हैं कि ये पुराण में नहीं लिखा है तो वो सच नहीं है। ऐसा नहीं है। एक बात ध्यान रखना, पुराणों से आज तक किसी भी प्राण का जन्म नहीं हुआ, लेकिन प्राणों से हजारों हजारों पुराणों का जन्म हो जाया करता है। प्राण है तो पुराण है, प्राण नहीं तो पुराण नहीं। बहुत पुरानी घटना है, अतीत की घटना है। आज से हजारों करोड़ों अरबों वर्ष पहले हुई घटना है, सत्य घटना है। घटनाओं में ज्यादा अटकना मत। घटनाएं माध्यम है अपनी बात कहने का, नहीं तो आदमी घटनाओं में अटक जाता है, लड़ जाता है आदमी घटनाओं में, लड़ जाता है आदमी किस्से कहानियों में। इतना लड़ जाता है, इतना लड़ जाता है कि एक ही धर्म को मानने वाले दो धाराओं में बहने लगते हैं। एक किस्से कहानियों के चक्कर में लड़े हैं। आज दिगंबर श्वेतांबर क्यों है? एक कहता है महावीर ने शादी की, एक कहता है महावीर ने शादी नहीं की। इसी में झगड़ गए। हर तरह की विचार करो, सोचो। शादी कर ली तो अपने बाप का क्या बिगड़ गया, और नहीं करी तो अपना क्या बन गया। ध्यान रखिए, महावीर ने शादी करी या न करी इसका कोई महत्व नहीं हुआ करता है। महावीर कैसे थे इसका महत्व हुआ करता है। महावीर ने विवाह किया या नहीं किया, मूल्यहीन बातें हैं ये। ध्यान रखना, विवाह करना यदि इतना बुरा होता तो ऋषभदेव ने विवाह क्यों किया था? वो विवाह करना इतना ही अच्छा होता तो महावीर को अविवाहित रहने की कोई जरूरत नहीं। ये फालतू की बातों में खोपड़ियां मत चलाओ। एक कहता है आंख लगा दो तो श्वेतांबर, निकाल दो तो दिगंबर। तुम्हारी थोड़ी सी आंखों ने जात बदल दी। ध्यान रखना, मान्यवर घटनाओं में मत उलझो। घटना क्या कह रही है उसे समझने का प्रयास करो। संकेत क्या कर रही है? अंतिम मनु नाभि राय, अंतिम मनु हुए, अंतिम कुलकर हुए। वैदिक परंपरा में उन्हें मनु कह करके बुलाया जाता है, जैन परंपरा उन्हें कुलकर कह करके बुलाया करती है। उन्हें महापुरुष माना जाता है। वो सृष्टि के इस प्रारंभ में इस जगत में हुए अंतिम कुलकर महाराजा नाभि राय, अयोध्या सम्राट, अयोध्या के नरेश हुए। हो गया ना? क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं? वो दीपक क्या बिगाड़ रहा है? उससे ज्यादा तुम डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो तो चुपचाप बैठा है बेचारा। नाभि राय का दरबार लगा है, जय जयकार हो रही है। जो आता है वो कहता है अंतिम मनु, अंतिम कुलकर महाराजा नाभि राय की जय हो। देवता जय जयकार कर रहे हैं, मनुष्य जय जयकार कर रहा है, राजा महाराजा जय जयकार कर रहे हैं, दरबारी जय जयकार कर रहे हैं, प्रजा जय जयकार कर रही है। ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं जिनकी सारी दुनिया जय जयकार किया करती है। ध्यान रखना, बहुत कम लोग हैं इस धरती पर है। आज देखो प्रधानमंत्री जी को भी देख लीजिए तो सारी दुनिया जय जयकार नहीं कर रही है। एक पक्ष है तो दूसरा विपक्ष सामने बैठा हुआ है। लेकिन नाभि राय का जीवन तो ऐसा था कि हर कोई जय जयकार किया करता था। तीर्थंकर जैसे पिता। ऐसा होता है जीवन में, अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी महान पिता की निकृष्ट औलाद पैदा हो जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि पिता निकृष्ट होता है, औलाद महान बन जाया करती है। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि शराबी का बेटा शराबी ही होगा, ऐसा नहीं है कि चरित्रहीन का बेटा चरित्रहीन ही होगा, ऐसा नहीं है
कि तुम अच्छे नहीं हो तो बेटा अच्छा नहीं होगा। कभी कभी डाकुओं के घर में भी ईमानदार बच्चों का जन्म हो जाया करता है, ऐसा कोई महत्व नहीं है। अरे ऐसा नहीं है कि कीचड़ में पैदा हुआ है तो वो कीचड़ में ही रहेगा, कभी कभी गंदे कीचड़ में भी कमल खिल जाया करता है, आकाश की ऊंचाइयों को प्राप्त होता है। ध्यान रखना, नाभि राय बहुत महान थे। जैनों में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है उनका, ध्यान रखिए। एक बात याद रखना, महान पुत्र के महान पिता बहुत कम होता है। अपने घरों में जाके देखना, जितने महान लोग हुए ना उनके यहां बड़ी बर्बाद औलादें पैदा हुई हैं, ध्यान रखिए। और कभी कभी ऐसा हुआ है कि खानदान बिल्कुल बर्बाद रहती है, कोई एक पुत्र ऐसा आ जाता है जो पूरे वंश का नाम रोशन कर दिया करता है, ध्यान रखिए। एक ही हुआ जाता है, दोनों महान मिले, पिता भी महान और पुत्र भी महान, तो फिर उस घर की जय जयकार तो सारी दुनिया किया करती है। तुम्हारे घर में क्या हाल है? बोलो, महान बेटे पैदा हुए हैं? नहीं, बेटा तो नहीं, हम महान है ना। न तुम महान हो, न बेटा महान। ऐसा क्या काम कर लिया है कि दुनिया तुमको याद करे? मरने के बाद कितनी देर याद करेंगे लोग? 2-4 दिन ज्यादा, आजकल तो तीसरा भी उसी दिन हो जाता है। सुबह जला या शाम तीसरा, बोले ठीक है पगड़ी दस्तूर करो, छुट्टी बाद तुम अपनी दुकान जाओ, हम अपनी दुकान जाते हैं, कहने के लिए श्रद्धांजलि हो जाएगी, बहुत अच्छा आदमी था चला गया। अंदर तो कह रहा था कि भगवान कितने जल्दी उठा लेता है, भीतर से कह रहा था कब उठाए इस दुष्ट को इस दुनिया से। ध्यान रखिए, आदमी कहता कुछ है और होता कुछ है। तुमको लगता है कि तुम्हारे बारे में कोई आधा घंटा बोलेगा? क्या बोले? किया क्या है तुमने? खाया पिया, बच्चे पैदा किए, मकान बना लिया, दौलत जोड़ ली, बस जी ली जिंदगी। क्या ये जीवन का चरित्र है तुम्हारे? विचार, ऐसा क्या किया है कि लोग तुम्हारे बारे में 2 शब्द बोले? कुछ करो, कुछ काम करके जाना। दुनिया में आने वाले जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वाले। ध्यान रखना, लाखों जा रहे हैं इस धरती पर। और एक बात याद रखना, ऋषभदेव महान पिता के महान पुत्र ही नहीं थे। देखना, मैं जहां आपको ले जाना चाहता हूं, ऋषभदेव महान पिता के महान पुत्र नहीं थे, बल्कि भरत जैसे पुत्र के महान पिता भी बनकर के जिए हैं। ध्यान रखना, अकेले महान बेटे बनकर नहीं जिए, महान पिता भी बनकर के जिए। बाहुबली के महान पिता बनकर के ऋषभदेव जिया करते हैं। महान पुत्र, महान पिता, महान पुत्र बनना ये बहुत मुश्किल का काम होता है दुनिया में। आपसे निवेदन है, मान्यवर जितने लोग यहां बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो, ऐसे संस्कार दो, ऐसे संस्कार दीजिए अपने बच्चों को कि तुम्हारा बेटा विद्वानों की सभा में आगे बैठने की काबिलियत रखता हो। ध्यान रखिए, एक पिता का कर्तव्य है अपने बेटे के प्रति कि ऐसे संस्कार दो, ऐसे संस्कार दो अपनी औलाद को कि वह विद्वानों की सभा में आगे बैठने की काबिलियत रखता हो। और एक बेटे का भी कुछ कर्तव्य होता है अपने पिता के प्रति। आज मैं दोनों कर्तव्य बोध करा रहा हूं। एक बेटे का इतना ही कर्तव्य होता है कि अपनी जिंदगी ऐसी जिए, अपनी जिंदगी ऐसी जिए, अपनी जिंदगी ऐसी जिए कि उसे देख करके लोग बोले कि बताओ तुम्हारा तुम्हें देख करके, तुम्हारे पिता को देख करके लोग बोले कि कौन से जन्म में ऐसा पुण्य किया था जो राम लक्ष्मण जैसे बेटों को तुमने जन्म दिया है। ध्यान रखना, ये पुत्र का कर्तव्य है, पिता को सम्मान दिलाना, पिता को ऊंचाइयां दिलाना पुत्र का कर्तव्य है। महाराजा नाभि राय से लोग कहते थे तुमने कौन सा पुण्य किया था अपने जीवन में जो ऋषभदेव जैसे पुत्र का तुम्हारे घर में जन्म हुआ है। ध्यान रखना, महान मनो दशरथ से लोग कहते थे क्या पुण्य कमा के लाए हो, राम लक्ष्मण जैसे बेटे तुम्हारे घर में हुए हैं। ऐसा मत बोलो कि तुम भी बर्बाद और तुम्हारी खानदान भी बर्बाद। ध्यान रखना, कुछ करो, जिंदगी कुछ करना होगा। और एक बात याद रखो, जय जयकार रिश्वत दे के नहीं मिलती है, जय जयकार छल फरेबों से नहीं मिला करती है। जय जयकार सम्मान चाहिए,
गलत कामों से सम्मान नहीं मिला करता है मेरे भाई। एक बात याद रखना, जय जयकार यदि चाहिए आपको अपनी जिंदगी में तो एक सूत्र मेरा अपना करके यहाँ से जाना, यदि तुम्हें अपनी जय जयकार चाहिए तो दूसरे की जय जयकार में रोड़े मत अटकाना, वरना तुम्हें भी जय जयकार मिलने वाली नहीं। दूसरों की जय जयकार से ईर्ष्या मत रखो। मैं इतने दिन में पहली बार बोला हूँ, थोड़ा ध्यान दे। क्या करें, वो सुनने में खो जाता है, वो लगाना ही भूल जाता है। विचार कर, नहीं माइक बहुत अच्छा है और मुझे कहीं के माइक पसंद नहीं आते हैं। 12 साल से एक ही माइक मेरे साथ था, लेकिन औरंगाबाद में इसने मेरी भ्रांति को तोड़ दिया। ये औरंगाबाद में भी माइक अच्छे होते हैं, माइक की बात कर रहा हूं। नहीं, लोग तो और भी अच्छे हैं, बुरा क्यों बोलूंगा मैं? विचार बात कर। जय जयकार चाहिए तो किसी की जय जयकार में रोड़े मत अटकाओ, किसी की ऊंचाइयों से जलन मत करो, किसी की ऊंचाइयों से ईर्ष्या मत करो। किसी की तरक्की को देख करके तुम्हारे मन में आनंद आना चाहिए, तो एक दिन तुम भी तरक्की को प्राप्त हो जाओगे। किसी की जय जयकार में बाधे मत पहुंचाइए, जय जयकार तो होना ही चाहिए। दूसरों की जय जयकार करो, ध्यान रखना तुम्हारी जय जयकार अपने आप होने लगेगी। ये कार्यकर्ता मेरी जय जयकार करते हैं, इसीलिए तो इन लोगों पे फोन आते हैं, नहीं तो कौन पूछने वाला है इनको? ध्यान रखना, कौन फोन करेगा? हाँ, बड़े अच्छे प्रवचन चल रहे, और चलाओ, और ज्ञान गंगा आगे बढ़ाओ, और करो और करो और करो। ध्यान रखना, किस चक्कर में कर रहे हैं? नहीं, कल से प्रकाश तुम प्रवचन करो तो हमारे पास फोन आएंगे, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। ध्यान रखना, विचार सोचना है आपको। जय जयकार हो रही है नाभि राय की। एक बात याद रखना, जय जयकार पाने के लिए बहुत कुछ जीवन में कुर्बान करना पड़ता है। ये जो महापुरुष यहां पूरे पंडाल में लगे हैं ना, ऐसे ही किसी संत की सभा में तस्वीर नहीं लगा करती है, ध्यान रखना। इसके लिए उन्होंने अपने जीवन को बलिदान किया है, कुर्बान किया है, तब जाकर सम्मान के साथ उनके यहां पर तस्वीर। सब बहुत कुछ किया, इनके चित्रों को देखो, हर चित्र में वो दम नहीं जो इनके चरित्र में दम हुआ करता है। ध्यान रखना, इन्होंने वो चरित्र जिया है, वो चरित्र जिया है। सारे लोग आज भी उनके समाधि पर आस्थाओं के फूल चढ़ाया करते हैं। ध्यान रखना, कुछ करो। नाभि राय ने देखा, घटना घटी, घटना तो भी वहीं रह गई मेरी, घटना घटी। नाभि राय ने भरी सभा में दर्पण उठा लिया, बड़ी जय जयकार हो रही है। प्रजापालक नाभि राय की जय हो, धर्मनिष्ठ नाभि राय की जय हो, महात्मा नाभि राय की जय हो, पुण्यात्मा नाभि राय की जय हो, हे प्रजावत्सल आपकी जय हो। बिरदावलियां गाई जा रही हैं। नाभि राय ने कहा, इतना प्रशंसा मेरी। उन्होंने फौरन दर्पण उठाया, अपना चेहरा देखने लगे। लोगों को बड़ा असहज महसूस हुआ कि यार, जनता तो जनता, राजा ही सभा में दर्पण देखेगा तो प्रजा को क्या संदेश देगा? अभी तो जय जयकार हो रही थी, अब नाभि राय ने दर्पण उठा लिया है, भरी सभा में दर्पण देख रहे हैं, दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हैं। लोग एक दूसरे को देखने लगे, नाभि राय दर्पण देख रहे हैं, लोग आजू बाजू में देखने लगे, ये मामला क्या हो रहा है? महाराज, सम्राट, प्रजापति, चक्रवर्ती नाभि राय भरी सभा में दर्पण देखें, शोभा नहीं देता है। ध्यान रखना, राजाओं के श्रृंगार के तो श्रृंगार कक्ष अलग हुआ करते हैं, उनका स्थान अलग होता है, लेकिन आज महाराज को क्या हो गया? ये दर्पण क्यों देख रहे हैं? ध्यान रखना, उन्होंने दर्पण देखा, उन्होंने दर्पण देखा। एक बात ध्यान रखना, तुम भी बहुत दर्पण देखते हो, महिलाएं तो बाप रे, तेरा मन दर्पण कहलाए है। आदमी भी कोई कम नहीं है, भले सिर साफ हो लेकिन देखना तो पड़ता है ना। भले पूरा मैदान बना हुआ हो। कहाँ गए अपने वकील साहब? नहीं है क्या आज? हाँ है ना, फिर भी क्या करे, देखना तो पड़ता। शीशा हो या दिल आखिर टूट जाता है। बैठ से आइए, ध्यान रखना।
आदमी दर्पण देखता है, दर्पण देखो, मैं बुराई नहीं करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दर्पण मत देखो, दर्पण मंगल है, दर्पण शुभ है। दर्पण 8 मंगल द्रव्यों में कहा गया, दर्पण देखो, रोज दर्पण देखो, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। और महिलाओं से तो कहता हूं कि 10 बार देखती है तो आज से 50 बार दर्पण देखना, मेरा कोई आपसे आपत्ति नहीं है, दिन भर देखो। आदमी से भी कहूंगा दर्पण देखो, आपके पर्स में तो दर्पण नहीं होता, लेकिन बाइक में तो दर्पण होता है, मोटरसाइकिल में तो दर्पण होता है, आपकी कार में तो दर्पण होता है, दर्पण होता है, दर्पण देखो, दर्पण देखो। दर्पण देखने का मेरा कोई भी विरोध नहीं है। और मैं एक चीज कहता हूं आपसे, आप महिलाओं से भी कहूंगा, पुरुषों से भी कहूंगा, जो ज्यादा सुंदर है, जो जितना खूबसूरत है, जो जितना सुंदर देखता है, उसे अपने दिन में कम से कम 10 बार दर्पण देखना चाहिए। और जो ज्यादा बदसूरत है, जो खूबसूरत नहीं है, जो सांवला है, जो सुंदर नहीं दिख रहा है, उसे 20 बार दर्पण अपने मुख में देखना चाहिए, दर्पण में अपना मुख देखना चाहिए। देखो दर्पण आजकल तो मंदिरों में भी लगे हैं, वो लगे हैं भगवान को देखने को। आदमी तिलक देखा करता है, उसमें ध्यान रखिए मेरा सीधा लग रहा है या नहीं लग रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो बहुत सुंदर लोग हों उन्हें 10 बार दर्पण देखना चाहिए, और जो खूबसूरत नहीं है उन्हें 20 बार दर्पण देखना चाहिए। मन मर क्यों कि दर्पण में जब दर्पण देखो तो ये सोचना कि जितना सुंदर मैं हूं, क्या उतना सुंदर मेरा व्यवहार है, मेरा चरित्र उतना सुंदर है। यदि मेरा चरित्र उतना सुंदर नहीं है तो मुझे आज से ही दर्पण देखकर ये नियम बनाना है, मैं दिनों दिन अपना चरित्र सुंदर बनाने का प्रयास करूंगा, अपना व्यवहार सुंदर बनाने का प्रयास करूंगा, अपने विचार, अरे चेहरे की चमक मत देखो, चारित्र की महक देखने का दर्पण में प्रयास करो। मैं जितना सुंदर दिख रहा हूं, इतना सुंदर मेरा व्यवहार है, मेरा नेचर है, मेरा चरित्र है। यदि नहीं है तो चेहरे की सुंदरता ज्यादा दिन नहीं ठहरा करती है। एक बात याद रखना, चेहरे की सुंदरता चहकती है और चरित्र की सुंदरता महकती है। जीवन में ध्यान रखना, महक पैदा करो, चहक में कुछ नहीं रखा हुआ है। और जो बदसूरत लोग हैं, जो सुंदर नहीं है, जो खूबसूरत नहीं है, वह 20 बार दर्पण देखो। और दर्पण देखकर आपको सोचना चाहिए, आपको यही विचार करना चाहिए कि यार इस चेहरे से तो अपना काम चलने वाला नहीं है, इस चेहरे में तो कोई अट्रैक्शन है नहीं, इस चेहरे के दम पर तो मैं दुनिया में ऐशो आराम से जी नहीं सकता हूं, इस चेहरे के दम पर तो मैं लोगों के दिलों में राज नहीं कर सकता हूं। अरे कोई बात नहीं, चेहरा बदसूरत है लेकिन चारित्र खूबसूरत होना चाहिए। यदि चारित्र अच्छा है तो ध्यान रखना, काले लोग भी दुनिया में याद किए जाते हैं। ध्यान रखना, बदसूरत लोगों को भी लोग याद करते हैं या नहीं करते हैं? उनका चरित्र, उनका व्यवहार, उनका नेचर वो याद किया जाता है। ध्यान रखिए, दर्पण अंतर्मुखी होने का प्रतीक है। नाभी राय ने दर्पण देखा, दर्पण में 2 घटना घटी। उन्होंने क्या देखा कि उनका जो मुकुट है वह झुक रहा है। नाभी राय ने कहा मुकुट झुक गया, लोग मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं इस प्रशंसा के योग्य हूं या नहीं हूं, ये नाभी राय को देखना था। दिख क्या गया? मुकुट झुक गया। नाभी राय ने सोचा अब सत्ता के दिन गए और सत्य के दिन प्रारंभ हो गए। एक बोध हो गया नाभी राय को दर्पण देख करके। दर्पण देख करके तीर्थंकरों को भी बोध हो जाया करता है, वही बोध महाराजा नाभी राय को हुआ। उन्होंने कहा कि अब बस खत्म, सत्ता के दिन गए, अब सत्य के दिन प्रारंभ हो गए। बहुत सत्ता में रह लिया, बहुत राजकाज कर लिया, बहुत राजकरण में रह लिया, अब मैं इस मुकुट को उतारना चाहता हूं। बहुत कठिन है कुर्सी से उतरना। ध्यान रखना, कुर्सी पे बैठना और उतरना बहुत दुख की बात है कि कुर्सी से उतर जाए। छोड़ना तो पड़ेगा। कौन कितना जिएगा ये कोई नहीं जानता है। यदि एक एवरेज बना करके चलो कि आदमी की आयु
70 साल होगी, इतना ही है अब आजकल, ज्यादा मत। वो 2-4 होंगे जिनका अभी पासपोर्ट नहीं बना है ना, वो थोड़े रिजेक्ट होते जाते, बाकी 60-70 उसके बाद तो चलो। माणिक भाव अभी रुको, अभी नहीं, ध्यान रखें, विचार करिए। 70 का एवरेज मान के चलो, 80 का एवरेज मान करके चलो। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इससे ज्यादा जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कौन कितने दिन जिएगा। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, यदि आप 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए हो, तो एक बात ध्यान रखना, अब चलने की तैयारी शुरू करिए। तैयारी शुरू करिए, तैयारी रखिए, गाड़ी कभी भी आएगी उठा करके ले जाएगी। आज से अपना व्यक्तित्व अच्छा बना लीजिए। कौन कैसे जिया है इसका पूर्ण मूल्यांकन कर लीजिए, कैसी जिंदगी जी है इसका निरीक्षण कर लीजिए, इसका पर्यवेक्षण कर लीजिए कि मैंने जिंदगी को किस तरह से जिया है। ध्यान रखना, सूरज ढलने लगा है, सूरज अस्ताचल की ओर जाने लगा है। 50 के बाद इंटरवल हो गया, आदमी 60 में जीता, अभी हुआ क्या, अभी तो कोई ज्यादा उम्र थोड़ी है। 50 के बाद सूर्य मध्यांतर की तरफ आ गया है, ध्यान रखना। उसके बाद प्रतिपल हर क्षण वह अस्ताचल की ओर जा रहा है, वह डूबने की ओर जा रहा है। आपसे मेरा इतना ही निवेदन है, इतना ही आग्रह मुझे करना है, लौटने की तैयारियां शुरू कर दो। 50 के ऊपर हो गए, यहीं रहोगे, बिल्कुल वसीयत बना के लाए हो कि नहीं जाएंगे। कोई पड़ोसी मरे तो लगता चला गया बेचारा, ऐसे कहता है जैसे तेरा नंबर ही नहीं आना है। ध्यान रखिए, तैयार रहो, तैयार रहो, कभी भी ध्यान रखना। वारंट निकल चुका है, अरेस्ट होने की देर है। वारंट तो मौत ने निकाल दिया है। तैयारी रखिए अपनी जिंदगी में, जिंदगी को बहुत अच्छे से जीने का प्रयास करिए, बिल्कुल संभाल करके जिए। 50 साल के बाद तो आदमी को बहुत संभल के जीना पड़ता है, बहुत समझदारी के साथ जीना पड़ता है। एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, बुढ़ा के को भी आनंद के साथ जी सकते हो, और जितना जीवन बचा है उसे परमानंद के साथ जी सकते हो, उसे बिल्कुल जीवन को ऐसा व्यवस्थित बना करके जी सकते हो कि मौत कभी भी आ जाए हमें जाने में घबराहट नहीं होना चाहिए। इतना पवित्र अपना जीवन बना लेना चाहिए, इतना पवित्र जीवन बनाओ। आज आ जाए आज ही चलने, मैं पुलक सार आज आ जाए तो मैं आज ही चल, मेरा क्या लेना देना, मेरे आगे पीछे कौन रो रहा है, किसके लिए सोचूंगा, किसका क्या करूंगा। ए मौत, हम तो तेरे साथ चलने को 24 घंटे तैयार। जी तो ली 50 साल की जिंदगी, और क्या कर, और क्या करना चाहे, और कर भी क्या लोगे। एक दादाजी आए 80 साल के, कल उनका जन्मदिन था, बोले महाराज इसको आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा किस बात का आशीर्वाद दे दो, बोले इनका जन्मदिन है। बोले कितने साल के हो गए, बोले 80 के हो गए हैं। अरे मैंने कहा 80 के हो गए, मैंने कहा अब 80 याद करो। जन्मदिन क्या तुम केक के चक्कर में, मोमबत्ती बुझाने के चक्कर में हो। बोले 80 साल के हो गए। बाजू में एक आदमी था, मैंने कहा काय का आशीर्वाद देना, बोले और लंबी आयु जिए। मैंने कहा धत तेरे की बद्दुआ दे रहा या दुआ दे रहा उसको। ध्यान रखना, 80 साल जी के क्या कर लिया तुमने, 20 साल और जी लोगे तो कौन सा लाल किले पे तुम झंडा फहराओगे 15 अगस्त को जाकर के, कर क्या लोगे तुम, जी करके विचार करिए। 80 साल घिसट घिसट के जी लिया तुमने, कर क्या लिया अपनी जिंदगी में। ऐसे जीने से मतलब क्या है। मैं पुलक सागर आपको कहता हूं कि घिसट घिसट कर 80 साल की जिंदगी जीना बेकार की जिंदगी है। अरे ऐसी जिंदगी से तो वो 23 साल का भगत सिंह होता है जो देश के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ जाया करता है। मान्यवर आपसे निवेदन कर रहा हूं, घिसट घिसट के 100 साल जीना कोई काम का नहीं है। अरे 23 साल का भगत सिंह 23 साल की उम्र में, एक बात याद रखना, सदियों की जिंदगी जी करके चला जाया करता है। क्यों जीवन को लंबा बना रहे, और लंबा हो जाए, और लंबा हो जाए। कर क्या लिया तुमने 80 साल में, क्या कर लिया, बोलिए, विचार करिए, ऐसा क्या किया है। दुनिया तुम्हें याद करे, ध्यान रखना, कोई याद करने वाला नहीं है। हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होगा, जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहां होंगे। ध्यान रखिए, क्या जिंदगी जी है तुमने, 80 साल में जीने जैसा कुछ किया है, नहीं किया ना। अरे तुमसे अच्छी जिंदगी तो वो होती है जो 9 साल में ज्ञानेश्वरी दे करके
अपनी जिंदगी को परम समाधि में लीन संत ज्ञानेश्वर कर दिया करते हैं। ध्यान रखिए, 9 साल में उनने सदियों का जीवन जी लिया। हम 90 साल में गीता नहीं पढ़ पा रहे हैं और वह एक पूरा अपनी ज्ञानेश्वरी देकर को दुनिया से विदा हो जाया करते हैं। विचार करना है, आपको सोचना है, चिंतन करना है। अरे लंबी आयु से जीवन महान नहीं हुआ करता है, महान कार्यों से जीवन महान हुआ। लंबी आयु क्या करोगे जी कर? कितना लंबा जीवन जी के भी तुम कर क्या लोगे? धरती के बोझ, धरती पे और वजन बढ़ रहा और कुछ नहीं हो रहा। ध्यान रखिए, कुछ अच्छा जिंदगी में करके जाओ। नाभि राय ने देखा मुकुट झुक रहा है, इसका मतलब है अब चलो, छोड़ो ये घर परिवार, अब अपन को वन की तरफ जाना चाहिए। ध्यान रखना, जो वन गए वो बन गए। ध्यान रखना, जो बन गए वो बन गए, वो जो भवन में रहे वो भटक गए। ध्यान रखना, वन बनने की कला है, वन में जाकर ही कुछ बना जाता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के प्रपंचों को छोड़कर वन की तरफ अपने को चलना चाहिए। एक बात याद रखना, ज्ञान अर्जन के लिए बचपन मिला करता है। बचपन में ज्ञान अर्जन करो, जवानी में धन अर्जन करो और बुढ़ापे में पुण्य अर्जन करो, तुम्हारा जीना सार्थक हो जाएगा। बुढ़ापा पुण्य अर्जन के लिए होता है। बुढ़ापा जो हमें मिला इसलिए मिला कि खूब पुण्य कमाओ जीवन में, सत्कर्म करो अपने जीवन में। बचपन में ज्ञान चाहिए, जवानी में धन चाहिए और बुढ़ापे में पुण्य चाहिए। जहां से भी हो आदमी को पुण्य कमाना चाहिए, पुण्य अर्जन करना चाहिए। मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं, इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि दिन ऐसा बिताओ, दिन ऐसा बिताओ, दिन ऐसा बिताओ कि रात को चैन से सो सको। ध्यान रखें, दिन ऐसा बिताओ कि रात को चैन से सो सको। रात ऐसी बिताओ कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में शर्म ना लगे। ध्यान रखना, रात ऐसी बिताओ कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में शर्म ना लगे। और जवानी ऐसी बिताओ कि बुढ़ापे में रोना ना पड़े। और बुढ़ापा ऐसे बिताओ किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। ध्यान रखना, ये जिंदगी का सूत्र हुआ करता है। आनंद से बुढ़ापा जी। जो लोग दिन गलत तरीके से जीते हैं उनकी रातें हराम होती हैं, और जो लोग रात में गलत काम करते हैं सुबह उठने में उन्हें शर्म आती है मुंह दिखाने में। और जो लोग जवानी को ढंग से नहीं जीते उन्हें बुढ़ापे में खून के आंसू बहाना पड़ते हैं। और जो बुढ़ापा ढंग से नहीं जीते उन्हें दर दर में हाथ फैलाना पड़ते हैं। ध्यान रखना, इतना सा जीवन का सूत्र मैं आपको दे रहा हूं। बुढ़ापा जीवन के समापन नहीं है। बुजुर्गों से मैं निवेदन कर रहा हूं, हार मत मानो। ये मत बोलो कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हो अपने जीवन में, जाते जाते भी बहुत कुछ कर सकते हो, अंतिम समय में भी कोई बहुत कुछ कर सकते हो। अरे कोई मदर टेरेसा ऐसी होती है जो बुढ़ापे में भी भारत रत्न का सम्मान प्राप्त कर लिया करती है। ध्यान रखना, पूरे देश में आगे बढ़ जाया करते। सोचिए, विचार करना है, बुढ़ापे में भी कभी खाली मत बैठना। जो बूढ़े घर में खाली बैठे रहते हैं वो पुण्यार्जन नहीं, वो पाप अर्जन किया करते हैं। ज्यादा घर में इंटरफेयर मत करो। बुढ़ापा आ गया है, आपसे इतना ही निवेदन मैं करना चाहता हूं। कीरो ने 80 वर्ष की उम्र में ग्रीक भाषा सीख ली थी। ध्यान रखना, 80 साल में ग्रीक भाषा उन्होंने सीखी। सुकरात ने 70 वर्ष की आयु में साहित्य का सृजन किया। तो पिकासो ने 90 वर्ष की उम्र में चित्र और पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। 90 साल की उम्र में इन्होंने काम किया है। हार मत मानो। ध्यान रखना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बुजुर्गों से कह रहा हूं कि हार मत मानिए, विधि भीतर को जागृत करने का प्रयास करिए। अरे शरीर जवाब दे सकता है लेकिन मन जवाब नहीं दे सकता है, विचार जवाब नहीं दे सकते हैं। जो आदमी भरी जवानी में कहता है मुझसे ये नहीं होगा, मेरी नजरों में वो बूढ़ा है। और जो बुढ़ापे में कहता है मैं करके दिखाऊंगा, मेरी नजरों में वो जवान हुआ। अरे स्थान है, भगवान है, पूजन है, पाठ है, बच्चे पढ़ रहे हैं, जाओ सत्संग करो। बोले हाँ महाराज बात तो सही है, लेकिन फिर कभी कभी ऐसा लगता है मरने दो ना, औलाद तो अपनी है।
तेरे की, मैंने कहा आज के बाद मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, आज के बाद मेरे पास शकल मत दिखाना मुझे। आदमी देखो तो इतना सहने के बाद भी कहता औलाद तो ये मकड़ जाल तुम्हारा, किस भ्रम में जी रहे हो, ध्यान रखना है। पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय कर रहा, ये जिंदगी है तुम्हारी, ये जीवन है तुम्हारा। घर की औलाद रखना नहीं चाहती है और आप कहते आखिर औलाद तो अपनी है, दिल है कि मानता नहीं है। आदमी अपनी दुर्दशा खुद कराता है। यहाँ से बाप जाता है समय शिखर की वंदना करने को, बेटा यहाँ से फोन करता है, पिताजी अच्छे से वंदना करना, कोई चिंता मत करना, दुकान की चिंता नहीं, घर परिवार की चिंता नहीं, बिल्कुल निश्चिंत होकर जितने दिन रहना है रहो। बाप कहता बेटा चिंता मत कर, मैं कल आ रहा हूं। धत तेरे की, बेटा कह रहा जा और बाप कह रहा है मैं वापिस आ रहा हूं। ध्यान रखिए, सोचना आपको क्या जीवन है, कैसे अपमान का जीवन जीते हो, कैसी जिंदगी आप जिया करते हो, सोचना है आपको, विचार करना है। ये भी कोई जिंदगी है? जिंदगी शान से जियो। अरे जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ध्यान रखिए, बुढ़ापे में क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी दखलंदाजी देने की आदत जाती नहीं है। दिन भर ज्ञान बांटते हो। एक बहू आई, जब से बुढ़ा रिटायर्ड हुआ है जीना हराम हो गया हमारा। इससे अच्छा तो महाराज इसे कहीं प्राइवेट नौकरी लगवा दो, शांति तो रहेगी घर में। ना तो मंदिर जाता, ना शांति धारा करता, ना शांति विधान करता। मैं मंदिर से आती या शांति पैदा करता है, तूने ऐसा क्यों किया, तू वहां क्यों गई, तूने ऐसा क्यों किया, पूछा क्यों नहीं। एक अरे इतनी दखलंदाजी मत करो घर परिवार में। मान्यवर आश्रम निवेदन है, ज्यादा घर गृहस्थी में मीन मेख मत निकालो, बुढ़ापा अच्छे से काटना है तो। ज्यादा मत बोलो बच्चों को, ज्यादा सुधार वाली दृष्टि मत लाओ, खुद तो सुधरे नहीं दुनिया सुधारने चले। ज्यादा मत समझाओ। महिलाओं से भी मेरा निवेदन है, जमाना बदल गया है, 21वीं सदी है, कोई सुनना नहीं चाहता आज के जमाने में। ध्यान रखना, एक बेटे को कोई माँ यदि ज़्यादा बार बार सुधारने के सूत्र देती है ना, ज़्यादा समझाती है लिमिट से ज़्यादा, तो बच्चा भी उस माँ से दूर भागने लगता है। ध्यान रखिए, खुद की औलाद ही तुम्हारे पास रहना पसंद नहीं करती है। ज़्यादा ज्ञान बांटोगे, ज़्यादा समझाओगे तो एक बात याद रखना, बच्चा तुमसे कोई सलाह लेना नहीं चाहेगा। बच्चा कहेगा मुझे पापा मालूम है तुम क्या उत्तर दोगे, मुझे पता है तुम ऐसे ही बोलोगे, मुझे मालूम है तुम कैसे हो। ये सुनने को बाकी रह गया है क्या? कुछ मत बोलो, चुपचाप देखते रहो। गया तुम्हारा जमाना, आज का जमाना उन्हें आज के हिसाब से, लेकिन आदमी का मन नहीं मानता है, वो नुक्ताचीनी करते रहता है। 30 साल के बेटे को समझा रहे, क्या समझा रहे तुम उसको? अरे उसका खुद बेटा हो गया, तुम अभी तक बाप बने रहोगे क्या? ध्यान रखना, मैं एक सूत्र आपको दे रहा हूं, बच्चा जब तक 8 साल का है तब तक बाप की भूमिका निभाना, और बच्चा जवान हो जाए तो दोस्त की भूमिका निभाना, और बच्चा बड़ा हो जाए तो पड़ोसी की भूमिका निभाना। ये तुम्हारा जीवन है। जब बच्चा ही बाप बन जाए तो अब तुम पापा बनने की कोशिश मत करो, पड़ोसी बनो। पड़ोसी के साथ कैसे रहते? एक अम्मा आई, बोले हमारी बहू बड़ा त्रास देती है, बड़ा परेशान करती है। मैंने कहा वो तो करेगी अम्मा, तू भी थोड़ी कोई कम है? आग तो तू ही लगाती होगी धीरे धीरे बैठ करके। हमेशा बहुओं को उलाहना क्यों दिया जाता है? हमेशा बच्चों को उलाहना क्यों दिया जाता है? कमजोरी तो हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ हुआ करती है। एक बूढ़ा, यदि आप सोचिए आप पड़ोस के घर में गए हैं, आपने आपके सामने नाश्ता बनाया, खाना लाए, चाय लाए, पानी लाए, उन्होंने कहा कि आइए बैठिए चाय पीजिए, जब वो कहता है तब तुम बैठते हो। यदि वो ना कहे कि आइए बैठिए तो आप उसके घर में भी नहीं बैठते हो, खड़े ही रहते हो। नाश्ता बनाया, खाना बनाया, खाना तुम्हारे मन का नहीं बना, अच्छा नहीं बना, आप 2 गिलास खाते हैं फिर रख देते हैं। पड़ोसी पूछता है क्यों? अच्छा नहीं नहीं नहीं, अच्छा है अच्छा है अच्छा। आप कहते हो कि क्या कचरा बना के रखा है, इतने प्यार से बोलते नहीं नहीं अच्छा, आज थोड़ा पेट भरा हुआ है, अंदर से तो लग रहा है खाऊं कैसे ये कचरा जो तूने परोसा है, लेकिन बाहर से आप कैसा करते हो? आज पेट भरा है, थोड़ा डाइजेशन सही नहीं है, खाना तो बहुत अच्छा बना है, चाय लो, चाय में शक्कर कम है तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। विचार करिए, पड़ोसी के घर में टीवी कहाँ रखा
रखा है आप केवल देखते हैं, फ्रिज कहाँ रखा है आप केवल देखते हैं, पलंग कहाँ बिछा है आप केवल देखते हैं, पड़ोसी के यहाँ देखने का अधिकार है लेकिन सामान को यहाँ वहाँ करने का अधिकार नहीं है। ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन है जब बूढ़े हो जाओ तो घर को भी पड़ोसी का घर समझो, जो चल रहा है चुपचाप देखा करो, ज्यादा सलाह देने की जरूरत है क्या करना है, अरे दाल रोटी खाइए और प्रभु के गुण, बुढ़ापा हंसते हंसते बीत जाएगा। लेकिन तुम्हें आदत है ये यहाँ क्यों रखा है, ये वहां क्यों रखा है, ऐसा क्यों किया है, कंटाल गई तुम्हारी बहुएं तुमसे। ध्यान रखना, वो सोचती यार ये जाए कहीं, महाराज इसको 2-4 घंटे क्लास में तो बिठाया करो अपने। बोले क्यों, बोले इसको शांति धारा का नियम दे दो, उतनी देर तो घर में शांति। ऐसा बुढ़ापा मत बिताइए, ध्यान रखिए, ज्यादा हस्तक्षेप मत करो। बेटे की दुकान में घाटा है, परेशान तुम हो रहे हो, क्यों हो रहे, तुमने बना के दे दिया ना, बेटे को फ्री माइंड फ्री हैंड होकर के व्यापार करने दीजिए। वहां भी तुम्हारी टोक टाक चलती है, ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, नहीं तुम करो, मेरी बातें मत मानो, रोगे मेरे पास आकर के। ध्यान पढ़ दिया, पिता की आज्ञा में राम ने 14 वर्ष का वनवास ले लिया। बाप ने कहा फिर एक बार और पढ़, बोले उसने और पढ़ दिया, बोले एक बार और पढ़, उसने और पढ़ दिया। उसने कहा बुढ़े बहरा हो गया कि सुनाई नहीं देता है कि तुझको, 3 बार तो पढ़ के सुना चुका हूं, क्यों बार बार सुना रहा है। अरे बोले बेटा और पढ़, क्या लिखा है, बोले यही तो लिखा है पिता की आज्ञा पालने के लिए राम वनवास चले गए। बोले कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, बेटा बोला आ गया समझ में। बोले क्या कहना चाह रहा हूं मैं, बोले यही कहना चाह रहे हो ना कि राम 14 वर्ष के लिए एक पिता की आज्ञा में वनवास जाते हैं, आप यही कह रहे हो ना कि आपकी 14 आवाज में भी आपको मैं पानी ला करके नहीं देता हूं, आप यही कहना चाह रहे मेरी आज्ञा नहीं पाल। अरे बेटा तू नहीं रामायण को समझा है। बोले पिताजी मैंने तो रामायण को समझ लिया लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। बोले क्या मतलब, बोले एक बात ध्यान रखो, राम पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष के वनवास चले गए, लेकिन एक बात तो याद रखो पिताजी। बोले क्या, राम दशरथ के घर पैदा होते हैं, तुझ जैसे रावण के घर में राम पैदा। अरे पहले दशरथ बनो फिर मुझे राम बनाने की कोशिश कर, खुद तो रावण बने हो। एक बच्चा आया, एक दादाजी आया, बोले मेरे बच्चे को नियम दो, मंदिर आया करेगा, दर्शन किए, अभिषेक करे। इनका दादाजी तुम क्या करते हो, तुम शाम को मंदिर क्यों नहीं आते हो, तुम अभिषेक में क्यों नहीं आते, चला नहीं जाता, ये नहीं जाता। वाह रे आदमी, बोले आंखों में दिखता नहीं है, शाम को पता चला कि टीवी देख रहा है। ध्यान रखो, विचार करना, आप सोचो बेईमानी देखो आदमी की, देव दर्शन दिखता नहीं, दूरदर्शन क्लियर दिखता है। ध्यान रखना, ऐसा बैठा रहता टीवी के सामने, विचार करना, ये जिंदगी है तुम्हारी। मंदिर में मन नहीं लगता है, दुकान में दिल नहीं मानता है। ध्यान रखना, आपको एक से मैंने कहा प्रवचन क्यों नहीं सुनते हो, बोले सुनाई नहीं देता है। मैंने कहा जो बोल रहा हूं वो तो सुन रहा है ना तुझे, बोले सुनता नहीं है। मैंने कहा दादाजी एक बात बताओ, मैं इतने जोर से बोलता हूं वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। और राजा बाजार के चौराहे में गणपति के मंदिर के पास यदि तुम्हारी जेब से सिक्का गिर जाए तो प्रवचन की टनकार सुनाई नहीं देती, सिक्के की झनकार सुनाई दे जाया करती है। सिचा विचार करिए, कहां क्या पैसा गिरा, एक बहू से प्याला टूट गया तो वो टनकार सुनाई दे जाती है, लेकिन प्रवचन सुनाई नहीं देते। क्या जिंदगी है आदमी की। मैंने कहा तुम मंदिर क्यों नहीं आते हो, बोले हाथ कांपते हैं, पकड़ा नहीं जाता है लाठी से। अरे मैंने कहा दादाजी लाठी नहीं पकड़ी जाती और चाबी बड़ी मजबूती से पकड़ी जाती है, बुढ़ापे में चाबी नहीं छूटती है, हक नहीं छूटता है। कैसा बुढ़ापा बना रहे, कैसी जिंदगी बना रहे हो। मान्यवर आपसे मैं निवेदन करता हूं, बचपन में प्रेम मुफ्त में मिलता है। बचपन में कोई बच्चा, हर कोई चुटकी बजा देता है, गाल खींच देता है, कितना प्यारा कितना क्यूट बच्चा है। हर कोई जान हो अपरिचित हो, बच्चा मुस्कुरा दे उसे हर किसी का प्यार मिल जाता है। बचपन में प्यार मुफ्त में मिलता है, जवानी में प्यार कमाना पड़ता है, और बुढ़ापे में प्यार मांगना पड़ता है। ध्यान रखिए, ये हमारी जिंदगी है। बुढ़ापे में प्रेम की भीख मांगते फिरते हैं हम। नहीं, जिंदगी को बहुत सही तरीके से जियो, ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। घर गृहस्थी में बूढ़ों को ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। समय नहीं कटता, दिन नहीं कटता। अच्छी पुस्तक पढ़ लो, इतने अच्छे अच्छे साहित्य हैं, पढ़ो, अच्छे विचार पैदा करो, अच्छा चिंतन लाओ, सत्संग में जाओ, धर्म में जाओ,
जीवन को सार्थक करने का प्रयास करो। मान्यवर नाभि राय ने क्या किया, अपना मुकुट उतार कर ऋषभदेव के शीश पर रख दिया। एक घटना और घट गई नाभि राय के जीवन में। दो घटना घटी थी दर्पण देखते समय। दूसरी घटना में वो क्या देखते हैं कि उनके जो कान के पास के बाल हैं वो सफेद हो गए। एक बात याद रखना, ये बाल बड़े होशियार हैं, एक कान से ही सफेद होते हैं। देखो जरा, देखो देखो पड़ोस में सफेदी यहीं से आती है, इधर से नहीं आती, डायरेक्ट नहीं होते बाल सफेद। कभी सोचना, विचार करना। ललित भाई, अच्छा तुमने तो काले कर लिए, हो तो चुके हैं लेकिन क्या करें, छिपाना पड़ता है, अभी तो मैं जवान हूं। ध्यान रखना, कान से बाल सफेद होते, कान के पास से। ऊपर के बाल तो बहुत बाद में सफेद होते हैं, पहले कान के। एक बात याद रखना, दुनिया में हर सफेद चीज ऐसी होती है जो धीरे धीरे काली हो जाती है, लेकिन बाल ऐसे हैं जो धीरे धीरे काले से, एक बाल ही अपवाद है बस, बाकी और कोई नहीं है। बाकी कोई काली चीज सफेद नहीं होती है, केवल बाल सफेद होते हैं। वह भी इतने होशियार हैं, कान के पास होते हैं। देख लो अम्मा जी कहाँ से शुरुआत हो रही है, ऐसे ढाको मत उससे घूंघट से, वो तो कान से ही हो रही है ना। तो मैंने सोचा यार ये कान से सफेदी क्यों आती है, डायरेक्ट क्यों नहीं आती, यहाँ से क्यों नहीं आती है। कान में बाल सफेद होते हैं, वो कान में आके कहते क्यों बच्चों मजा आ रहा है ना, खूब तेल लगाया था, खूब शैम्पू लगाया था, खूब लगाया था, एक से एक शैम्पू लगाकर नहाता था, देख हम सफेद हो गए, हम सफेद हो गए। ध्यान रखना, हम सफेद हो गए, इसका मतलब क्या है। वो कहते देख तूने मेरी बहुत सेवा की, महंगी महंगी साबुन और शैम्पू लगाया है, शिकाकाई लगाया, दुनिया भर का लगाते रहते हो ना तुम, है ना। तो वो आके बाल कहते हैं कि देखो तुमने हमारी बहुत इज्जत की है, इसलिए भरी सभा में हम भी तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं। ये जोर से नहीं बोल रहे, तुम्हारे कान में बोल रहे हैं। बोले मतलब क्या है, बोले कान में इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत काली करतूतें कर ली, अब सफेद जिंदगी जीने का प्रयास करिए। तुम्हारा बुढ़ापा, काले धंधे बंद करो, काले काम बंद करो, लड़ाई झगड़े बंद करो, अब सफेद जिंदगी जीने का प्रयास। कान के बाल यही तो कहते हैं कि अच्छे अब सुधर जाओ, बुढ़ापा आ गया है। लेकिन आदमी इतना होशियार है, यहां सफेद हुए नहीं, वहां हेयर ड्राई काले करा लिए बाल। ध्यान रखना, आदमी समझता थोड़ी है। दांत टूट गए तो आदमी ये समझता कि यार दांत टूट गए तो अभी मैं बूढ़ा कहाँ हूं। आजकल तो नकली लगने लगे, ऐसे फिट हो जाते हैं जैसे बिल्कुल असली हो। विचार करिए, दांत इसलिए टूटे थे कि बुढ़ापे में स्वाद छोड़ दे, अब जो भी मिले दाल रोटी खा के प्रभु का गुण गा। लेकिन आदमी क्या करता है, दिल नहीं मानता है, दांत भले ना हो पापड़ को पीस पीस करके खाएगा, लेकिन खाने की तृष्णा कम नहीं, दिल मानते नहीं, इंद्रियां जवाब नहीं देती हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पुंडम। आदि शंकराचार्य ने कहा अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। अंग अंग गल गए, पलितम मुंडम, सिर के बाल सफेद हो गए, दांत दसन विहीनम, दांत निकल गए, तदपि न मुच्यति आशा पिंडम, फिर भी आशाएं नहीं मरी तुम्हारी, फिर भी इच्छाएं नहीं मरी तुम्हारी, फिर भी आकांक्षाएं नहीं मरती हैं हमारी। मान्यवर एक बात ध्यान रखना, फसल पक जाए तो उसे काट लेना चाहिए, बुढ़ापा आ जाए तो घर गृहस्थी से हाथ जोड़ लेना चाहिए। हमारे एमपी में, उत्तर प्रदेश में क्या होता है, जब भोजन परोसते हैं ना तो सबसे लास्ट में चावल देते हैं। तुम्हारे यहाँ क्या होता है मुझे नहीं मालूम है, आखिरी में आता है ना चावल। पहले रोटी आएगी, दाल आएगी, सब्जी आएगी, मीठा आएगा, नमकीन आएगा, गुलाब जामुन आएगा, फल आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, सबसे आखिरी में क्या आता है, चावल आ गया। इसका मतलब क्या है कि अब और की इंतजार मत करो, अब दी एंड लिखा ही आने वाला है, ध्यान रखिए। चावल आ गया, इसका मतलब कि चावल खाओ, हाथ धो और अब
ताकते मत रहना कि गुलाब जामुन आएगा क्या, रसगुल्ला आएगा क्या। वो अंतिम किस्त है, अंतिम किस्त है। चावल आ गए, इसके बाद अब किसी और का इंतजार मत करना। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि मौत भी हमारे सिर पर सफेद चावल रख देती है। बेटा अब चावल आ गया, अब भोगों से हाथ धो और भगवान का नाम ले, अब और का इंतजार मत करिए। ध्यान रखे, विचार करना है आपको। मान्यवर, आदमी जिंदगी भर अपने जीवन को नहीं बदल पाता है, ध्यान रखिए। सोचना है आपको, बुढ़ापा है गुनगुना के जियो या भुनभुना के जियो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर किया करता है। आनंद से बुढ़ापा जियो, ऐसा जियो कि हर लोग कहें कि दादाजी तुम्हारे बिना घर सूना सूना लगता है। ध्यान रखिए, ऐसी जिंदगी बनाओ। मान्यवर, पूरी दुनिया में सम्मान बटोरते रहे ना, और पूरी जवानी भर घर को इग्नोर करते रहे। अब बुढ़ापे में लगेगा कि दुनिया का सम्मान बेकार है। सम्मान तो अपने घर में मिलना चाहिए, अपने परिवार में मिलना चाहिए, तब हमारा बुढ़ापा आनंद से कटा करता। एक बूढ़ा मर रहा था, अंतिम समय था, बच्चे खड़े, बेटे खड़े, पत्नी खड़ी। उसने कहा बेटा अब मैं जा रहा हूं। नर्स खड़ी थी बाजू में, तो नर्स ने कहा कि दादाजी अब टाइम हो गया है, वैसे भी 10 बज रहे हैं, अब जाओ, ऐसा करो कुछ बंटवारा कर जाओ, औलाद खड़ी है सामने। बोले बेटा ऐसा करना, वो जो हड़कों के 4 बंगले हैं वो तू ले लेना, बड़े वाले से कहा। नर्स ने कहा हड़कों में 4 बंगले? बुढ़ा प्राइवेट वार्ड में तो डला है, 4 बंगले की बात कर रहा। दूसरे बेटे से कहा बेटा अरिहंत नगर की 20 दुकानें तेरी। 20 दुकानें? नर्स को तो चक्कर आने लगा कि इलाज का पैसा नहीं दे पा रहा है। तीसरे से बेटे से कहा बेटा बालाजी नगर के 100 फ्लैट तेरे, 40 दुकान, 100 फ्लैट, 4 बंगले। नर्स को तो बिल्कुल ऐसा नर्स नहीं चली जाए ऊपर। नर्स ने कहा बाप रे, इतना बड़ा आदमी औरंगाबाद में, इतना बड़ा। बोले सब संभालना बेटा, सबको आशीर्वाद दे रहा हूं, मेरे जाने का समय हो गया है। नर्स ने पत्नी को बुलाया, बोले आंटी जी इधर आओ, इधर आओ, ये तो बताओ ये 4 बंगले, 40 फ्लैट और 20 फ्लैट, ये 100 फ्लैट, ये कहाँ है इसके? कितना देकर जा रहे तुम्हारे पति? बोले खाक दे के जा रहा है। बोले क्यों? बोले अखबार बांटता है। समझ गए क्या? इसके बाप ने भी नहीं देखा, अपना मकान नहीं बना पाया। ये कह रहा है कि हड़कों के 4 बंगले में तू डाले आना सकाल, बालाजी नगर के 40 फ्लैट में तू दैनिक भास्कर डाल के आ जाना। और वो नर्स बोली अब मुझे ऑक्सीजन मिला है, अब मैं जी सकती हूं आराम के साथ। बालाजी नगर के 100 फ्लैट, दिव्य भास्कर, लोक में डाला ना कहीं। ध्यान रखिए, आदमी की जिंदगी नहीं। महावीर भाई तो ऐसे टेंशन में आ गए कि महाराज जरा एड्रेस तो दो, मैं मिलके आऊं क्या? आप कहो तो कलीदीप प्रज्वलन करा दूं। ध्यान रखना मान्यवर, आदमी की जिंदगी ऐसे ही हुआ करती है। मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि जीवन के अंधेरों को कोसने की बजाय मेहनत की मोमबत्तियां जलाओ, जीवन रोशन हो जाएगा तुम्हारा। नहीं तो एक और औरंगाबाद में था एक आदमी, औरंगाबाद के बड़े किस्से लेकर जाऊंगा मैं, मुंबई वालों को क्या सुनाऊंगा। क्या देखा मैंने, एक बच्चा आया, बोले मेरा बाप, मेरा बाप, मेरा बाप इतना अमीर, इतना अमीर, इतना अमीर। अरे मैं भी रुक गया, चलते चलते देखूं तो कितना अमीर है। बोले अच्छे अच्छे धनपति, अच्छे अच्छे नेता, अच्छे अच्छे लोग मेरे बाप के दरवाजे में कटोरा लेके खड़े रहते हैं। मैंने कहा कटोरा लेके? बोले हाँ। मैंने कहा इधर आ रे, करता क्या है तेरा बाप? बोले पानी पूरी बेचता है। समझ गए क्या? अब पानी पूरी वाले क्या तो अमीर भी कहेगा थोड़ा है? और आदमी की आदत है कितनी भी पानी पूरी खा ले, लास्ट में कहे थोड़ा पानी।
है ना, विचार करना है आपको। ऐसे अमीर बने घूम रहे हैं जिंदगी में, हारा बना के वापस भेजते हुए। अपने बच्चों को, अपने आप को धर्म से जोड़ करके सीखने के लिए पर्युषण पर्व एक सादगी का पर्व हो। मैं चाहता हूं, मैं आपका 10 दिन का टेंशन मिटा रहा हूं, नहीं तो महिलाओं को 10 दिन बहुत टेंशन होता है, कौन सी वाली पहने, ये वाली तो पिछले पर्युषण में पहनी थी। तुमको टेंशन, उससे ज्यादा इनको टेंशन। पर्युषण आ रहे हैं, 4 बार मंदिर जाना है, 4 साड़ी चाहिए। आफत इसकी हो जाती है आदमी की। मैं कौन सी पहनूं, वो कौन सी पहने, ये वाली पहनी थी, सुबह लाल पहनूंगी, दोपहर को हरी पहनूंगी, फिर नीली पहनूंगी। मैं आपका टेंशन मिटा रहा हूं। इस बार सारी माताएं बहनें श्वेत वस्त्र धारण करेंगी पर्युषण पर्व में। ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना ऊंचा होगा, ना नीचा होगा। 10 दिन केवल साध्वियों जैसा जीवन जियो। मैं कहता हूं, आपकी उम्र 50 साल, 40 साल, 30 साल हो गई होगी, 10 दिन की जिंदगी ऐसे जियोगे, लगेगा हकीकत में जिंदगी तो 10 दिन की ही जिंदगी जी है। जीने लायक तो ये केवल 10 ही दिन है। 10 दिन आप एडजस्ट कर लीजिए। मैं आपको घर जाने दूंगा, घर में जाओ, वहीं सो, मैं आपको सब कुछ एडजस्टमेंट करने दूंगा। 2-3 घंटे सुबह मांगूंगा, 1-8 घंटे दोपहर, और शाम को यहाँ पर बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होंगे। अपने फार्म भरिए। फार्म आ गए क्या ललित भाई? एक्सेप्ट है? नहीं तो कहते रहे ज्ञान गंगा बढ़ाओ, ज्ञान गंगा बढ़ाओ। अरे वो पीछे भी तो बढ़ाओ, ज्ञान गंगा बढ़ाओ। सब लोग इतने होशियार है, औरंगाबाद के लोग सब यूट्यूब में घर में बैठ के देख रहे हैं, ध्यान रखना। अब बढ़ाऊंगा तो यूट्यूब बंद करा दूंगा, ध्यान रखना, फिर लोग यहाँ पर आएंगे, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, सफल बनाइए। यहाँ पे बहुत सी संस्थाएं बैठी हैं, पुलक मंच में भी 100-150 लोग हो रहे हैं। सब कुछ मत करो, केवल 10 दिन जिंदगी जीना सीख लीजिए। जीना आए तो जिंदगी, वरना बेकार तो मुर्दे सारी दुनिया के लोग जिया कर। 10 दिन ललित भाई, महावीर भाई, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, प्रकाश, जो भी हैं, MR, है ना, तुम्हारे पड़ोसी जो मुस्कुरा रहे, कितने बुढ़ापे में खूबसूरत लगे, इधर वाले, तुमने तो दोनों ही तरफ माल बिठा रखा है भाई, इधर भी और इधर भी, ध्यान रखना। दोनों ही तरफ चांद है, बीच में सूरज है। सब लोग, सारे पुरुष वर्ग, 10 दिन ना जीन्स पहनना, ध्यान रखिए, ना पैंट, नहीं पैंट से मतलब पूरा सुन लेना, नहीं तो आधी अधूरी बातें समझ जाओ, ध्यान रखना। सबको जैन परिधान में रहना है, समझ में आ रहा है? धोती कुर्ता, समझ में आया? पहन के तो देखो, जीवन का आनंद। सड़कों पे जब 500-600 लोग निकलेंगे, लोग कहेंगे क्या चल रहा है? जैनियों का पर्युषण पर्व चल रहा है, ध्यान रखिए। 10 दिन मैं कुछ नहीं कराऊंगा आपसे, कोई मेहनत नहीं कराऊंगा। 10 दिन यहां आके बैठो, फिर क्या करना है वो मेरा काम है, ध्यान रखना। सुबह भक्ति, सुमरन, भगवान का भजन, कीर्तन, पूजन, आनंद। 24 घंटे में हमको यहाँ पर 16 घंटे धर्म ध्यान करना है। ये मत बोलना कि दुकान का क्या होगा, इसका क्या होगा। शादी में भी तो चले जाते हो ना, विवाह में भी तो चले जाते हो, दुकान एडजस्ट कर लिया करते हो। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो 10 दिन मुझे देगा इस पर्युषण पर्व में, 10 दिन जो व्यापार में तुम्हारी दिक्कत आएगी, 7 दिन में पूरी हो जाएगी, ध्यान रखना। सबको, बहू बेटी, ये मत करना बहुओं कि महाराज अच्छा किया, 10 दिन सास तुम संभालो। नहीं नहीं, जो समझदार सास होगी ना, समझदार, वो कहेगी बेटा मेरा जीवन तो गया, मेरी तो उम्र कितनी बची है, जा 10 दिन तू महाराज के शिविर में जा, घर का काम मैं संभाल लूंगी, ध्यान रखना। वो समझदार सास हुआ करती है, मैं एडजस्ट कर लूंगी बेटा, 10 दिन मैं संभाल लूंगी, तू जा, तुझे इस धर्म को आगे बढ़ाना है। संस्कृति ऐसा नहीं कि अम्मा बोले तू यहीं रह, मैं चल रहे मटके टम्मकटू, ऐसा नहीं करना। अपने कोई वृद्धाश्रम बनाना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं कि वृद्ध लोग नहीं आए, उनका भी मोस्ट वेलकम है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपनी बेटी, अपनी बहू, अपना बेटा, अपना पुत्र, अपना पोता, सबको लेकर के आइए। अणुव्रत संस्कार महोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। आप उसमें आप घर जाके भोजन कर सकते, अपना शुद्ध भोजन कर सकते। देखो यहाँ भोजन व्यवस्था रखेंगे, कितना भी रखो, वो शुद्धि
पर्यूषण की नहीं हो सकती है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि भोजन आप घर में करेंगे, वो किसी और के घर में भी नहीं करेंगे, है ना। सासू काय के लिए बनाएगी ना, बोलो कि अम्मा जी 10 साल से बना रही हूं। कौन बोला चूड़ी वाल अम्मा, 10 साल से बना रहे हैं, 10 दिन तो मुझे कर लेने दो धर्म। ध्यान रखना, मैं कहता हूं जो घर को संभाल के अपनी बहू बेटियों को आगे भेजेंगे वो बिना बैठे हुए भी उन्हें, और नहीं वो सब इकट्ठा आना है तो आओ, नहीं तो तुम बोलो महाराज ने हमारी अम्मा पे प्रतिबंध लगा दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सब आओ, मोस्ट वेलकम। 10 दिन एडजस्टमेंट करने में क्या होता, एक आसन ही तो करना है, एक टाइम भोजन, समझ में आ रहा, सभी लोग एक, और जो नहीं आएंगे वो भी एक टाइम भोजन करें। मालूम है मुसलमान लोग रोजा करते हैं ना 30-30 दिन के, थूक भी नहीं निगला करते हैं, ध्यान रखिए उनका। देखो भले वो रोजा कब खुलता है उससे मतलब नहीं, कि दिन भर की तपस्या आप उनकी देखिए। वही मैं आपसे कहता हूं, आप एक टाइम खा के तो रह सकते हैं ना। कौन कौन बैठेगा जरा मुझे विश्वास दिलाओ हाथ उठा करके। अच्छा इतने सारे लोग बैठेंगे, डीवी जी कहाँ चले गए? हाँ क्या बात है, तुमने तो दोनों ही हाथ उठा दिए हैं। ध्यान रखना, फार्म बिना फार्म मरे काम नहीं चलेगा, ताकि हम चाहते कि एक से यूनिफॉर्म हो, नहीं तो कोई कुछ पहन ले कोई कुछ पहन ले। पुरुष वर्ग की भी सिली सिलाई धोतियां आएंगी, बांधने की जरूरत नहीं, नहीं तो खोलने वाले बहुत बैठे हैं शरारती लोग, है ना, नहीं तो पीछे से खोल देंगे। नहीं खोल दें, वो मैं भी चाहता हूं कि खोल दें, तो एक आध मुनि तो यहां बढ़े कम से कम, ध्यान रखें। तो आप पर्यूषण का आनंद एक बार, बस इस बार आनंद लीजिए। आपको 10 बजे छोड़ दिया जाएगा, 10 से 11, 12, 1 आप करो ना घर का काम, क्या दिक्कत है ना। बच्चों का टिफिन थोड़ा जल्दी कर दीजिए, लगा दीजिए, और बहुत सारी बीच में तो छुट्टियां आती हैं, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। आप जितना अच्छे से साधना करें, जीवन जीने के सूत्र आप जिए, आनंद से आइए। आप सबने सुना, अनुग्रहित हो। जय महावीर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अमित गोधा, श्रीमती कुसुम गोधा, पुत्र सुमित गोधा, अतुल गोधा, मीरा रोड, मुंबई। फर्म जैन सन्स प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रतिभा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू राहुल जैन, जिम्मी जैन, बेटी एवं दामाद लवली जैन, कृतज्ञ जैन, बेटी रिया जैन, पौत्र रियान जैन, भोपाल।